जो आज की कहानी है ना दोस्तों, उसमें मैं आपको एक अर्बन लेजेंड के बारे में तो बताऊंगा ही, लेकिन उस अर्बन लेजेंड की एक बहुत ही खास बात है। उसने जो अपना रिसेंटली जो विक्टिम है ना, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, उसने अपने विक्टिम को एक बहुत ही प्रीमियम टैटू बना कर दिया उसकी पीठ पर। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे उसने टैटू बनाया और कौन है ये फेमस टैटू आर्टिस्ट, तो इस कहानी में बने रहिए। हाँ, आजकल हमारे इंट्रो में थोड़ी कॉमेडी चल रही है, हालांकि हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ मैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, वीडियो को देखो, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। खैर, मजाक तो बहुत हो गया, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको मौत के बाद भी सुकून नहीं मिल पाता। उनकी आत्माएं यहाँ पर तड़पती रहती हैं। उनका जो दर्द होता है वो उन्हें इस दुनिया में रोक लेता है। जब किसी निर्दोष आदमी को बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से मारा जाता है तो उसकी आत्मा जरूर इस दुनिया में वापस आती है अपना बदला लेने के लिए, अपना रिवेंज को पूरा करने के लिए। ऐसी ही कहानी है डॉली की, जिसको कि लोग बेनेस्टर डॉल कहते हैं। एक बहुत ही ज्यादा सुंदर और मासूम लड़की, जिसको कि उसके फादर ने ही एक उसकी गलती की वजह से उसे जान से मार दिया, वो भी इतने बुरे और खौफनाक तरीके से कि आज भी बेनेस्टर हॉल में उसकी चीखें सुनाई देती हैं। उसकी मौजूदगी वहां पर लोगों को महसूस होती है आज तक। और अगर आप उस पत्थर के पास जाओगे जहां पर डॉली को मारा गया था, तो आपको एहसास होगा उसके दर्द का, आपको उसकी मौजूदगी वहां पर महसूस होगी। तो आइए इसकी कहानी को जानते हैं। बेनेस्टर डॉल एक सच्ची कहानी है एक नौजवान लड़की की, जिसको कि उसके फादर ने कोड़े मार मार कर मौत के घाट उतार दिया था। ये जो घटना है ये 19th सेंचुरी में इंग्लैंड की प्रेस्टन लैंकाशायर में हुई थी। एक नौजवान लड़की हुआ करती थी जिसका नाम डोरोथी बेनेस्टर हुआ करता था, और वो अपने फादर के साथ एक बड़ी हवेली में रहती थी, जिसको कि लोग बेनेस्टर हॉल कहा करते थे। और ये जो हॉल था ये प्रेस्टन में सिचुएटेड था, जो कि इंग्लैंड में है। और डोरोथी का निकनेम जो था वो डॉली था, तो उसके गांव के लोग उसको बेनेस्टर डॉल कहा करते थे। डॉली एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की थी, तो जो उसके गांव के जितने भी टीनेजर लोग थे या टूरिस्ट आते थे ना, वो उसके दीवाने हो जाते थे। एक तरीके से उसके पीछे पड़े रहते थे 24 घंटे। हर कोई लड़का वहां का उसका दिल जीतने की कोशिश करता था। लेकिन उसकी लाइफ ऐसा टर्न लेने वाली थी, उसके साथ ऐसा कुछ होता है कि एक दिन वो अपने पिताजी के पास जाती है और एक चीज कन्फेस करती है, बहुत ही ज्यादा डरते हुए घबराते हुए। उसे ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। और जब वो ये बात अपने फादर को बताती है तो उसके फादर इतने ज्यादा रेज में आ जाते हैं, इतने ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो डॉली को घसीटते हुए अपने हॉल से बाहर लाते हैं, उस हवेली से बाहर लाते हैं। और डॉली को ना एक बहुत ही ज्यादा बड़े पत्थर से, जो कि उनकी हवेली के बाहर रखा रहता था, उसमें चेन से बांध देते हैं। उन्हें लगता है कि डॉली ने ये चीज कर हमारे जो परिवार है उसका एकदम से नाम खराब कर दिया बहुत ज्यादा, इसने तो हमारी बेइज्जती ही करा दी। और जो उसके डैड थे वो उसको सजा के तौर पर, जो हंटर्स होते हैं, कोड़े होते हैं, उससे इतनी खौफनाक तरीके से मारते हैं कि मारते मारते उसकी डेथ वहीं पर हो जाती है। और जो पत्थर था वो एक स्पॉट बन चुका था जहाँ पर डॉली को वहीं पर बरी किया था उन लोगों ने। और वहां पर ना जो गांव की मॉम्स थी, जितने भी वहां पर आसपास, वो अपनी बेटियों को लाया करती थी वहां पर, ये दिखाने के लिए कि अगर तुमने भी ऐसा काम किया तो तुम्हारा भी हाल ना बिल्कुल डॉली जैसा होगा। और कोई भी लड़की नहीं चाहती थी कि उसका हाल बेनेस्टर डॉल जैसा हो। अब जो डॉली थी उसके शरीर को वहां पर, जैसे मैंने बताया आपको, उसी हॉल के बाहर दफनाया गया था। और आपको लग रहा होगा कि ये कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। डॉली वापस आती है उस गांव में, जो प्रेस्टन गांव था। वहां पर एक हफ्ते बाद ही लोगों को एक लड़के की लाश मिलती है बिल्कुल शहर के बीचों बीच, जिसका सर कुचला हुआ था। और उसका जो रिब केज था वो ऐसा लग रहा था किसी जंगली जानवर ने कुचल दिया हो। बिल्कुल ऐसा एकदम ओपन पड़ी हुई थी उसकी बॉडी हर जगह। लेकिन ये किसी जंगली जानवर का काम नहीं था। जो अथॉरिटीज थी वहां की, जितने भी ऑफिशियल लोग थे, जितने पुलिस वाले थे, वो सब डरने लग गए थे कि ये हो क्या रहा है। क्या हमारे छोटे से गांव में जो इतना शांतिपूर्वक था, वहां पर कोई सीरियल किलर आ गया है? ऐसा नहीं था। वहां पर जब लड़कों की लाशें मिलने लग गई ना, जिनकी पीठ पर ऐसा लगता था किसी ने खंजर मारे हों, जो भी बेनेस्टर हॉल के चर्च के सामने से जाता था या फिर उस जगह पर जहाँ पर डॉल की लाश थी, वहां पर जरूर एक ना एक लड़का मिलता था उन्हें हफ्ते महीनों में मरा हुआ, जिसके पीठ पर ऐसा लगता था किसी ने उन्हें हंटर से मारा हो। और उनका सर हमेशा ही कुचला हुआ रहता था। अब लोग समझ चुके थे कि एक ही यहाँ पर ऐसा आदमी है जिसने अपनी बेटी को हंटर्स के थ्रू मारा हो। और हाँ, वो बेनेस्टर डॉल के फादर थे। अब उसके फादर कुछ बीमारी की वजह से मर जाते हैं। उस घर में रहने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, ट्राई करते हैं वहां पर रहने की, लेकिन वो रह नहीं पाते। एक एक करके वो हर फैमिली को वहां से भगा देती है। वो किसी को भी वहां पर रहने नहीं देती चैन से। लोगों में डर बन चुका था। रात के समय उस गांव के लड़के बाहर नहीं निकलते थे। अब चलो उसके बारे में तो हमने जान लिया है, लेकिन अब जानते हैं एक रियल एनकाउंटर के बारे में।
जो कि हमने एक आर्टिकल में पढ़ा था। एक स्टूडेंट था जो कि फोटोग्राफी में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड था। उसका नाम था काल। अब जो काल था वो एस्थेटिक फोटोज लेने के लिए बहुत ही ज्यादा जाना जाता था। वो ऐसी जगह की फोटोज लेता था जो कि बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल लगती हो, एकदम अबैंडन हो और जगह वो। अब इसको प्रेस्टन के इस जो बेनेस्टर हॉल है इसके बारे में पता चलता है कि बहुत टाइम से ये ना अबैंडन पड़ा हुआ है, लगभग इसे 50 साल हो चुके हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर आता है प्रेस्टन गाँव में और लोग इसे देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं कि बहुत टाइम बाद उस गाँव के लोग एक तो फिरंगी को देखते हैं, एक टूरिस्ट को जो कि यहाँ पर फोटोग्राफी के लिए आया था, और वो बात भी किसकी कर रहा है, उस बेनेस्टर हॉल की जहाँ पर डॉल की आत्मा घूमती है। लोग उसे बहुत ज्यादा समझाते हैं कि यहाँ पर कुछ भी छेड़ाछाड़ी मत करना, यहाँ पर रात के समय मत घूमना, लेकिन ये मानने वाला कहाँ था। इसको तो बहुत ज्यादा अपने आप पर घमंड था। हाँ, मैं ऐसी अबैंडन जगह पर जाकर बहुत सारे शूट्स कर चुका हूँ, लेकिन आज तक ये ऐसी जगह पर नहीं गया था जहाँ पर सच में कोई भूत हो। ये वहां पर एक कमरा लेता है रेंट पर और रात के समय ड्रिंक वगैरह करके आराम से अपना डिनर वगैरह करके बाहर निकलता है शूट करने के लिए। जब ये रात में वहां पर कैमरा लेकर जाता है ना, तो इसको आवाज आती है जंजीरों की जो कि पूरे हॉल में गूंज रही थी। ये सोचता है कि चलो मैंने ड्रिंक कर रखी है इसलिए मुझे लग रहा है थोड़ा चढ़ गई है, लेकिन जो जंजीरों की आवाजें थी, ये चेन्स की आवाजें थी, ये एकदम बढ़ती जा रही थी। एकदम ऐसा लग रहा था कि इसके पीछे से ही आ रही हैं। ऐसा लग रहा था इसके सामने से आमने सामने कोई ना कोई तो चलकर जा रहा है जो कि इसे दिख ही नहीं रहा है। अब ये थोड़ा होश में आता है अपने, सारी इसकी जो पी होती है, इसने अल्कोहल वगैरह सब नशे में निकल जाती है, सब इसकी निकल जाती है उल्टी में। जब ये वहां पर फोटो शूट करता है तो इसको एकदम से जब इसका फ्लैश जलता है कैमरे का तो इसको लगता है कि वहां पर ना कोई फ्लोट कर रहा है हवा में। ये ना एकदम सुन पड़ चुका था कि अगर ये आदमी भी हुआ कोई खड़ा हुआ तो ये हवा में फ्लोट कैसे कर रहा है। ये वहां पर जाकर देखता है तो इसे ना एक सामने अपने बिल्कुल ही क्लियर एक एंटिटी दिखती है जो कि हवा में फ्लोट कर रही थी। और हाँ, वो बेनेस्टर डॉल थी, डोरोथी, जिसको कि हम बेनेस्टर डॉल के नाम से भी जानते हैं। वो हवा में फ्लोट कर रही थी, इसको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही थी। और जो उसके हाथ थे उसमें आज भी वो चेन्स बंधी हुई थी, और वो जो आवाज हो रही थी ना जंजीरों की चेन्स की, वो इसी के हाथों से आ रही थी। जैसे ही ये लड़का वहां से भागने की कोशिश करता है, ये सब देखकर ये अपने आप को अभी भी बहुत ज्यादा स्मार्ट समझ रहा था कि वहां से ये बचकर निकल जाएगा, तो पीछे ना इसके पीठ पर इसे कुछ बहुत ही ज्यादा गर्म चीज फील होती है कि बहुत ज्यादा गरम गरम सा लग रहा है मुझको। ये जैसे ही वहां से बाहर निकलता है ना, हड़बड़ी में एड्रेनलिन जो इसके शरीर में एकदम फुर्ती से रिलीज हो रहा था, ये जैसे ही बाहर वहां पर आता है ना, जाते ही अपने कमरे में लेट जाता है। और जब ये वहां पर सुबह उठता है, अच्छे से नशा इसका उतर चुका होता है, तो ये पीछे देखता है अपनी बेडशीट में, इसकी बेडशीट में पूरा खून खून हो रखा था। और फिर ये बाहर निकलता है एकदम भागता हुआ अपने कमरे से, अपनी पीठ को ऐसे ऐसे करता हुआ कि मेरे को भैया बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और जब ये बाहर भाग रहा होता है ना, पूरे गांव में बीच सड़क में, इसके पीठ पर लोग देख के हंस रहे होते हैं। इसके पीठ पर ना 3 हंटर के निशान थे, जैसे इसको हंटर से किसी ने मारा हो। वहां पर इसकी पूरी पीठ में ऐसे निशान बने हुए थे, जैसे आपको भी दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो हाँ, आज की स्टोरी बस इतनी ही थी और ये एक रियल एक्सपीरियंस था। हालांकि इसमें भूत ने उसे जान से तो नहीं मारा, बट हाँ, एक उसने अपनी प्रेजेंस उसको दिखा दी और बहुत ही अच्छी वाली सबूत के साथ। और हाँ, इसको टैटू भी दे दिया एक। तो आज की इस कहानी से हमें एक और सीख मिलती है कि हाँ, हमें उन चीज़ों से पंगे नहीं लेने चाहिए जो कि हमें अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकती हैं। जैसे इस लड़के ने पंगा लिया था बेनेस्टर डॉल से, सब कुछ वहाँ पर जानते हुए भी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा है। 100 बार गाँव वालों ने मना किया तब माना नहीं, और सुबह अपनी पीठ पर एक प्रीमियम टैटू लेकर माना। तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर अबैंडन प्लेसेस पर जाते भी हैं ना, तो हनुमान चालीसा लेकर जाइए, क्योंकि बाहर वालों के पास तो ये सब सुविधा नहीं होती। आखिरकार हमारे पास ये सुविधा है, तो हाँ, वहाँ पर हमें ये चीज़ लेके जानी चाहिए। अगर नहीं ले जाएंगे तो इस बाहर वाले भूत ने तो उसके पीछे टैटू बनाया है, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे इंडिया के भूत हमारे पीछे क्या करते हैं। इसलिए थोड़ा सतर्क रहिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको वीडियो और हमारी स्टोरी नरेशन पसंद आई हो तो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।